वसल्लल्लाहु तआला वसल्लम अलैहि व अला कुल्ली मन हुवा महबूबुन व मरदियुल लदैहि सलातन तबक़ा व तदूमु बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तग़फ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल मकीनुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम हज़रात, आज का ये अज़ीमुश्शान बाबरकत रूह परवर मुक़द्दस प्रोग्राम हो रहा है और कुल 200-300 लोग, तो आप समझ सकते हैं लाखों में 200-300 लोग कलमा पढ़ने वाले और कुरान मुक़द्दस की आयतों का नुज़ूल हो रहा है, कुरान नाजिल हो रहा है। तो जब लाखों में 200-300 कमोबेश, तो मुखातब गैर ज्यादा होंगे कि अपने ज्यादा होंगे? भाई लामुहाला मुखातब गैर ही ज्यादा होंगे। कुरान उतर रहा है और लाखों में मुट्ठी भर मुसलमान हैं। अब कुरान उतर रहा है तो जाहिर सी बात है लाखों में 200-400 लोगों की क्या तादाद, मुखातब गैर ज्यादा है। अब मुखातब जब गैर ज्यादा है तो अब कुरान मुक़द्दस को आप पढ़ो। कुरान में जितनी भी मक्की सूरतें हैं, यानी कुरान की वो सूरह पाक जो मक्कतुल मुकर्रमा में उतरी, उनको मक्की सूरत कहते हैं। कुरान की वो सूरत पाक जो मदीने पाक में उतरी, उनको मदनी सूरत कहते हैं। मक्कतुल मुकर्रमा में कुरान की जितनी सूरतें उतरी हैं, पूरे कुरान मुक़द्दस आप पढ़ डालो। कुरान में वैसे खिताब 3 तरह से ज्यादा मिलता है। बहुत तवज्जो से सुनना, 3 तरह से खिताब ज्यादा मिलता है। नंबर 1, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो। अल्लाह ने चाहा कि हम अहले ईमान से गुफ्तगू करें। अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो। जब अल्लाह ने चाहा कि हम मुसलमान से, मुनाफिकों से, यहूदो नसारा से, मुशरिकीन से, हम सबसे कलाम करें, तो अल्लाह ने फरमाया या अय्युहन्नास, ए तमाम लोगों, ए तमाम लोगों। कुरान आप पढ़ते हैं या अय्युहन्नास, या अय्युहन्नास, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या अय्युहल्लज़ीना आमनू बार बार आता है। और एक खिताब आता है कुल या अहलल किताब। अल्लाह फरमाता है महबूब तुम फरमा दो ए अहले किताब। जहां भी ये हुक्म है ए अहले किताब, वहां आप कुरान पढ़ लो। सारे मैटर, सारे मवाद यहूदो नसारा के ताल्लुक से कुरान ने बयान किया। अब 2 बची आयते करीमा या अय्युहन्नास, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या अय्युहन्नास, ए तमाम लोगों। उलमा की मुक़द्दस जमात पूरी तवज्जो चाहता हूं मैं को पूरा कुरान मक्की सूरत पढ़ डालो। अल्लाह ने मक्के में कभी या अय्युहल्लज़ीना आमनू से खिताब नहीं फरमाया। मक्के में जब भी अल्लाह ने खिताब फरमाया या अय्युहन्नास, ए तमाम लोगों, क्योंकि मुखातब बहुत मुख्तसर है।
अहले ईमान बहुत मुख्तसर है, जो मुखातब अहले ईमान है बहुत मुख्तसर, इसलिए गैर ज्यादा है। अल्लाह फरमाता है या अय्युहन्नास, ए तमाम लोगों। और जब मुखातब अहले ईमान यानी अल्लाह के हबीब जब मदीना शरीफ आ गए तो मदीने में आए तो मदीने में मुसलमान ज्यादा हैं, कुछ यहूद हैं, कुछ यहूदी हैं। अब जब मुखातब ज्यादा हो गए तो अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुक़द्दस में या अय्युहल्लज़ीना आमनू से खिताब फरमाना शुरू किया। तो कुरान में कमोबेश मदीने में जब इरशाद फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू तो कमोबेश 89 मर्तबा 89 टाइम्स अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों। लेकिन एक मर्तबा भी मक्के में ये नहीं कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों, बल्कि मक्के में जब भी कहा या अय्युहन्नास, ए तमाम लोगों। अब आपको समझना यह है कि जब अल्लाह ने फरमाया या अय्युहन्नास, ए तमाम लोगों, जब अल्लाह ने सबसे कलाम किया तो खास मैटर क्या दिया। और जब अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों, तो अहले ईमान को खास मैसेज क्या दिया, खास पैगाम क्या दिया। आप इतना समझ लो इंशाअल्लाह ईमान मुस्कुराएगा। मैं उलमा की मुक़द्दस जमात बैठी है, कुर्राए कराम बैठे हैं, अल्लामा ज़ाहिद जैसी शख्सियतें यहाँ बैठी हुई हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से बावकार उलमा बैठे हैं। बस आप पूरी तवज्जो हमारी तरफ रखें। मैं कुरान मुक़द्दस बतौर नमूना चंद आयत करीमा पेश कर रहा हूँ। अल्लाह कुरान में फरमाता है या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुम इन्न ज़ल्ज़लतस्साअति शैउन अज़ीम। ए तमाम लोगों, तुम अपने रब से डरो। या अय्युहन्नास से खिताब हो रहा है, या अय्युहन्नास, ए तमाम लोगों अपने रब से डरो। बेशक क़यामत का ज़ल्ज़ला शै अज़ीम है। क़यामत के होलनाकियों की बातें कर रहा है। आगे इरशाद फरमाया यौम तज़हलु कुल्लु मुर्दिअतिन अम्मा अर्दअत व तदअु कुल्लु ज़ाति हम्लिन हम्लहा व तरन्नास सुकारा व मा हुम बिसुकारा वलाकिन अज़ाबल्लाहि शदीद। जिस दिन तुम लोग मफ़हूम कुरान, जिस दिन तुम लोगों को देखोगे कि बच्चे बूढ़े हो जाएंगे, हमल वालियों के हमल जाया हो जाएंगे, व तरन्नास सुकारा, जिस दिन तुम लोगों को देखोगे कि लोग नशे में हैं। कुरान कहता है जिस दिन लोगों को देखोगे कि लोग नशे में, वमा हुम बिसुकारा, हालांकि वो लोग नशे में नहीं होंगे, दिखेंगे सब नशे में, लेकिन कुरान कहता है वमा हुम बिसुकारा, नशे में नहीं होंगे तो नशे में दिख क्यों रहे। अल्लाह आगे फरमाता वलाकिन अज़ाबल्लाहि शदीद, चूंकि अल्लाह का अज़ाब इतना सख्त है कि लोग नींद जान, लोग नशे में दिख रहे हैं। या अय्युहन्नास से खिताब फरमाया, अपने रबूबियत का ऐलान फरमाया। या अय्युहन्नास से जब खिताब फरमाया क़यामत के आने की बातें कर रहा है। या अय्युहन्नास से जब खिताब फरमाया रब ताला ने क़यामत की होलनाकियों को बयान फरमाया है। आगे जरा कुरान या अय्युहन्नास इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, ए तमाम लोगों हमने तुम्हें एक मर्द एक औरत से पैदा फरमाया। या अय्युहन्नास इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा, ए तमाम लोगों हमने तुम्हें एक नफ्स से पैदा फरमाया। या अय्युहन्नास उज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम, ए तमाम लोगों अल्लाह की नियमतों को अपने ऊपर याद करो। आप ऐसे पढ़ते जाओ। या अय्युहन्नास से जब भी खिताब फरमाया अपनी रबूबियत का ऐलान फरमाया। या अय्युहन्नास से जब खिताब फरमाया जिंदगी गुजारने का ढंग बताया। या अय्युहन्नास से जब खिताब फरमाया क़यामत की होलनाकियां बताया। या अय्युहन्नास से जब खिताब फरमाया तौहीद पर जोर दिया। या अय्युहन्नास से जब खिताब फरमाया रद्द शिर्क फरमाया। या अय्युहन्नास से जब खिताब फरमाया जिंदगी
गुजारने का ढंग बताया, या यूहन्ना से जब खिताब फरमाया मुसावात को समझाया, या यूहन्ना से जब खिताब फरमाया अदलो इंसाफ पर जोर दिया, वगैरह वगैरह। पूरा कुरान पढ़ लो, या यूहन्ना से खिताब जब भी फरमाया तो जिंदगी गुजारने का ढंग, ये तमाम उमूर पर अल्लाह ने गुफ्तगू फरमाई, ताकीद फरमाई। अब जब नबी मदीने में आ गए तो मदीने में अल्लाह ने कुरान में या अय्युहल्लज़ीना आमनू 89 मरतबा फरमाया। जब मदीने में आए और जब या अय्युहल्लज़ीना आमनू से खिताब फरमाया, मुखातब जब अहले ईमान हो गए तो खास किस चीज पर जोर दिया? इन तमाम बातों का तो हुक्म अल्लाह ने फरमाया, लेकिन जोर किस पर दिया है वो मैं कुरान पढ़ रहा हूँ उलमाए किराम कुर्राए जाम के दरमियान। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना, ए ईमान वालो जब तुम महबूब की बारगाह में आया करो ये ना कहा करो या रसूल अल्लाह हमारी रियायत फरमाइए, क़ूलुन्ज़ुरना, बल्कि ये कहा करो या रसूल अल्लाह हम पर नजरे करम फरमाइए। सुभान अल्लाह। या अय्युहल्लज़ीना आमनू से खिताब तो बारगाह मुस्तफा का अदब सिखा रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू से खिताब अपने महबूब की बारगाह का अदब सिखा रहा है। मैं कुरान पढ़ता रहा हूँ, आप सुनते रहो गौर से। अभी नतीजा में निकाल कर बहुत आसान लबोल हिजमे में आ रहा हूँ, थोड़ी देर आप तवज्जो से सुन लो कुछ वसूल। अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तदखुलू बुयूतन नबी इल्ला अन युअज़ना, ए ईमान वालो नबी के घर में बगैर इजाजत के दाखिल ना होना। ये कुरान। ए ईमान वालो नबी के घर में बगैर इजाजत के दाखिल ना होना। आगे अल्लाह फरमाते वलाकिन इज़ा दुईतुम, लेकिन जब महबूब तुम्हारी दावत कर दे फदखुलू तो तुम जाओ, फइज़ा तइमतुम, और जब तुम खाना खा चुको फंतशिरू तो चले जाया करो, वला मुस्तानिसीन लिहदीस, बातों से दिल ना बहलाया करो। पहले मफहूम समझ लो ताकि और करीब आ जाए। अल्लाह के हबीब जब सहाबा की दावत करते, सहाबा खाना खाने नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में जाते, जब सहाबा खाना खा लेते सहाबा नहीं उठते, बैठे रहते, देर तक बैठे रहते, चेहरे मुस्तफा तकते रहते, उनका दिल नहीं कहता चेहरे मुस्तफा छोड़कर चले जाएं। हाय हाय हाय, बैठे रहे, खाना खा चुके फिर भी बैठे, चेहरे मुस्तफा देखने के लिए उनकी निगाहें टकटकी नहीं लगाती, निगाह चेहरे मुस्तफा पर। ये तो सहाबा हैं जो चेहरे मुस्तफा देखने के लिए बेकरार। अरे ये तो सहाबा हैं, मेरा परवरदिगार कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमाता है वस्बिर लिहुक्मि रब्बिका फइन्नका बिअयुनिना, महबूब अपने रब के हुक्म पर कायम रहो, बेशक हमारी निगाहें तुम ही को तकती रहती हैं। सुभान अल्लाह। ये कुरान है, अल्लाह फरमाता है महबूब हमारी निगाहें तुम ही को तकती रहती हैं। तो सहाबा चेहरे मुस्तफा तकते रहे, क्या बड़ी बात। सहाबा चेहरे मुस्तफा देखते रहे, खाना खा ले बैठे रहे, तो जाहिर सी बात है कोई दावत अल्लामा जाहिद साहब की आप ले, और हजरत ने 10-9 बजे आपने खाना दे दी, हजरत बैठे बातें कर रहे हैं, 10 बज गए, 11 बज गए, 12 बज जाए तो एक वक्त आएगा आप कहेंगे हजरत अब आप तशरीफ ले जाओ। भाई ज्यादा देर तक अगर मेहमान रुक जाए तो घर वालों को तकलीफ। सहाबा खाना खाएं और फिर चेहरे मुस्तफा देखते रहे, नबी की जुबान फैज़े तर्जमान से आका के कलिमात सुनते रहे। अल्लाह कुरान के जरिए इरशाद फरमाता या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तदखुलू बुयूतन नबी, ए ईमान वालो नबी के घर में बगैर इजाजत के दाखिल ना होना, वलाकिन इज़ा दुईतुम, जब महबूब तुम्हारी दावत कर दे फदखुलू तो तुम जाओ, फइज़ा तइमतुम, और जब तुम खाना खा चुको फंतशिरू तो चले जाए
बैठाया करो। वला मुस्तअनिसीन लिहदीस, बातों से दिल ना बहलाया करो। इन्ना ज़ालिकुम काना युज़िन नबी। ऐ सहाबा, जब महबूब की बारगाह में तुम लोग देर तक बैठते हो तो मेरे महबूब को तकलीफ होती है। नबी को तकलीफ होती है देर तक बैठ जाते। मुस्तफा जाने रहमत को जब तकलीफ होती है तो नबी को चाहिए था कह देते सहाबा कि सहाबा तुम लोग जाओ, खाना खा चुके अब चले जाओ। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते क्यों नहीं कि सहाबा बड़ी देर हो गई जाओ? तो जवाब इसका खालिके कायनात दे रहा है। अल्लाह फरमाता है वयस्तहयी मिनकुम, चूंकि मेरा महबूब तुमसे हया कर रहा है, उसको हया की है, कैसे कह दे मेरे घर से चले जाओ। वल्लाहु ला यस्तहयी मिनल हक़, लेकिन अल्लाह हक बात बयान करने से हया नहीं फरमाता। लिहाजा खाना खा लिया करो तो जल्दी चले जाया करो। अल्लाह ने ये कहा, अल्लाह चाहता तो कह देता या अय्युहन्नास, ये तमाम लोगों ऐसे ही करना, लेकिन या अय्युहन्नास से नहीं कहा। किससे कहा? या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वाले। वाह वाह वाह। क्यों? मुस्तफा का अदब अहले ईमान के लिए है, मुस्तफा का एहतराम ईमान वालों के लिए है, बेईमानों के लिए नहीं है। आज कोई अगर सलातो सलाम नहीं पढ़ता है बिगड़ जाते, सलाम नहीं पढ़ता, सलाम नहीं पढ़ता। यार उन्हें हुक्म कहाँ है जी? कुरान उठा के पढ़ लो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। ए ईमान वालो, तुम अपने नबी की बारगाह में खूब दुरूद व सलाम पढ़ा करो। तो जो ईमान वाले वो पढ़ते, जो ईमान वाले नहीं पढ़ते तुम जबरदस्ती कहते हो सलाम क्यों नहीं पढ़ते, भाई वो क्यों पढ़े? उसको तो हुक्म ही नहीं है। मुस्तफा का अदब, नबी का एहतराम ईमान वालों के लिए। कुरान बड़ी तवज्जो से, थोड़ी देर मैं बिल्कुल आसान लहजे में आ रहा हूँ, पूरी तवज्जो आपकी चाहिए। आज अगर किसी को पीएम से मिलना हो या सीएम से मिलना हो तो बड़े बड़े नेताओं को आप देखते हैं कि वहां के जो पीए होते हैं उनको बड़े खिलाए पिलाए रहते हैं कि मैं जाऊं तो मेरी मुलाकात जल्दी कराता। ये तो मामूली दुनियादार लोग। लेकिन अगर किसी को महबूब रब्बुल आलमीन से मिलना हो, अगर किसी को कायनात के महबूब से पर्सनल अपॉइंटमेंट लेनी हो, अगर किसी को परवरदिगार के महबूब से अकेले में मिलना हो, वो क्या करे? मैं कुरान पढ़ूं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नाजैतुमुर रसूल, ए ईमान वालो, जब तुम मेरे रब महबूब से अकेले में मिलना चाहो, जब मेरे महबूब से तन्हाई में मिलना चाहो, जब मेरे महबूब से अपॉइंटमेंट चाहो, फ़क़द्दिमू बैन यदै नजवाकुम सदका, तो पहले कुछ सदके दे लिया करो। वाह, हाय हाय हाय, महबूब से मिलना है मेरे, ऐसे मत आया करो, पहले कुछ सदके दे लिया करो। सदका देने से फायदा क्या है? ज़ालिकुम खैरुल लकुम व अत्हर, ये तुम्हारे लिए खैर है, ये तुम्हारे लिए बेहतर है और तुम्हारे कल्ब की सफाई है। मफहूम क्या हुआ? ए ईमान वालो, जब तुम महबूब की बारगाह में आया करो, महबूब से मिलने आया करो, मेरे महबूब से आप पर्सनल अपॉइंटमेंट चाहा करो, ऐसे ही मुंह उठा करना चले आया करो, बल्कि पहले कुछ सदके दे लिया करो। जब तुम पहले कुछ सदके दे लोगे तब तुम्हारा कल्बो जिगर पाको साफ हो जाएगा। अब जब तुम्हारा कल्बो जिगर पाको साफ हो जाएगा तो जलवे महबूब से तुम्हारा दिल रोशन और मुनव्वर हो जाएगा। इसलिए जब आया करो तो सदके देकर आया करो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुज़क्किर हुसैन साहब किबला। अल्लाह ने ये हुक्म किसको किया? या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान। वाह वाह वाह। अच्छा, आज जब मैंने ये आयत करीमा समझा, रब की इज्जत की कसम, मेरी समझ में आया कोई भी बरेली, कोई भी सुन्नी जब कभी हज या उम्रा करने जाता है नबी के दरबार में, आप देखते होगे चाहे गरीब ही सही, कैसो इंतजाम किया हो,
कुछ न कुछ लोगों को खिला पिला के जाता। क्या बात है, वाह वाह वाह, यही तो सदका है, वाह। खिला पिला के जाता। अच्छा वो लोग भी जाते हैं, कब गए कब आ गए पता नहीं चला। कभी जब जरूरत पड़ी तो कहता हम हूं तो उम्रा करें। उनको बताना पड़ता है कि हम हूं तो उम्रा करें। लेकिन ईमान वालों से खिताब है, जब आया करो कुछ सदके देकर आया, चेहरे मुस्तफा देखना हो सदके देकर आया। ये खिताब अहले ईमान से। आगे देखिए, अब बड़ी तवज्जो से सुनना। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी। ए ईमान वालो, नबी की बारगाह में जोर से न बोलना। मफ़हूम कुरान। ए ईमान वालो, मुस्तफा की बारगाह में कभी जोर से न बोलना। कैसे जोर से? कजहरी बादिकुम लिबाद, जैसे तुम आपस में गुफ्तगू करते हो, कभी महबूब की बारगाह में न कर लेना। कजहरी बादिकुम लिबाद। जरा ये आवाज माइक की जैसे पहले था ऐसे कर दो, इको कम कर दो बेटा, तकरीर में इको कम कर दो। पहले बहुत अच्छा, जब मैं शुरू किया था बहुत अच्छा माइक। बड़ी तवज्जो से सुनना। कुरान कह रहा है, ए ईमान वालो, नबी की बारगाह में कभी जोर से न बोलना। कैसे जोर से? कजहरी बादिकुम लिबाद, जैसे आपस में गुफ्तगू करते हो, कहीं महबूब की बारगाह में न कर लेना। आपस की गुफ्तगू में होता नहीं, कभी आदमी ऐसे चिल्ला देता है, आवाज बुलंद हो जाती है। अल्लाह कुरान में फरमाता है, ईमान वालों हरगिज़ ऐसा न करना। और अगर कोई जोर से बोल दे बेअदबी के तौर पे तो क्या कोई कानून है? अल्लाह आगे फरमाता है, हुफ़ाज़ किराम उलमा की मुक़द्दस जमात, अल्लाह फरमाते हैं अन्तहबत अमालुकुम व अंतुम ला तशउरून। तुम्हारे सारे अमाल अकारत कर दिए जाएंगे, तुम्हारे सारे अमाल बर्बाद कर दिए जाएंगे, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। आला हजरत कहते हरम की जमी और कदम रख के चले। हाय हाय हाय, हरम की जमी और कदम रख के चलना। अरे सर का मौका है हो जाने वाले, अदब एहतराम के मुजस्समा बन जाओ। ये बारगाह, ये कौन है? बरेली की ताजदार, कुरान के मुताबिक फतवा दे रहे हैं। हरम की जमी और कदम रख के चलना। बारगाह मुस्तफा है, बाअदब होशियार, बाअदब रहो। कुरान ने कह दिया तुम्हारे अमाल अकारत हो जाएंगे। अब आपसे मैं एक सवाल करता हूं, आप बताओ, अगर कोई 100 उम्रा कर ले, 50 हज कर ले, रातों दिन तबलीग करता रहे, कलमा पढ़ाता रहे, एक मर्तबा नबी की बारगाह में माज़अल्लाह माज़अल्लाह माज़अल्लाह, अल्लाह न करे अल्लाह न करे अल्लाह न करे, बेअदबी कर, जोर से बोल दे, बेअदबी कर दे, आप बताओ उसके आमाल सलामत रहेंगे? भाई अभी कुरान आपने सुना, तो आप खुद बताओ मुस्तफा के अदब का वजन भारी है या आमाल के वजन भारी है? तो आप कहेंगे मुस्तफा का अदब कहां, अमल का क्या कहना? हाँ, अमल से एक आम इंसान एक अच्छा इंसान बन सकता है, लेकिन अच्छा मोमिन बनने के लिए मुस्तफा का अदब जरूरी है, नबी का एहतराम जरूरी है। वाह वाह वाह। अब आप जब समझ चुके तो बड़ी तवज्जो से ये नतीजा सुन लीजिए। जब मुखातब गैर ज्यादा थे, कुरान नाजिल हो रहा है, कयामत के आने पर जोर दी जा रही है, रबूबियत पर जोर दिया जा रहा है, वहदानियत पर जोर दिया जा रहा है, रद्दे शिर्क पर जोर दिया जा रहा है। और जब नबी के साथ जब अल्लाह के कुरान के मुताबिक मुखातब अहले ईमान हो गए, तब मुस्तफा के अदब पर जोर दिया। गोया कानून तबलीगे कुरान ये है, तबलीगे खुदा ये है, तरीके तबलीगे खुदा ये है, तरीके तबलीगे कुरान ये है। ओ आलिमों, ओ मुफ्तियों, ओ वाज करने वालों, ओ खिताब करने वालों, जब मुखातब गैर तुम्हारे सामने रहा करे, तब वहदानियत पर जोर दिया करो, तौहीद पर जोर दिया करो, रद्दे शिर्क पर जोर दिया करो। और जब मुखातब अहले ईमान रहा करे, तब मुस्तफा के अदब पर जोर दिया करो। ये तरीके तबलीगे कुरान है, ये तरीके तबलीगे खुदा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, दारुल उलूम अहले सुन्नत सदाकतुल उलूम। आज देखते होगे जो दूसरे फिरके के मौलाना है बैठे,
और थोड़ी देर में ये शिर्क 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 शिर्क रटाए रटा रट रहा है, बड़ी जोर दे रहा है रद्द शिर्क पर, बड़ी जोर दे रहा है वहदानियत पर, बड़ी जोर दे रहा है तबलीग पर। और सामने दाढ़ी वाले, कुर्ते वाले, टोपी वाले। और कुरान का तरीका क्या है, रब्बे आला का तरीका तबलीग क्या है कि जो मुखातब गैर ज्यादा रहा करे। आपने जैसे ही ऐसे मौलवी को सुना फौरन समझ गए ये मौलाना जो बैठे स्पीच दे रहा है, खिताब कर रहा है, तरीके तबलीग कुरान नहीं मालूम, तरीके तबलीग खुदा नहीं जानता। तरीके तबलीग कुरान ये है कि मुखातब जब गैर ज्यादा रहा करे तब रद्द शिर्क पर जोर दिया जाए, वहदानियत पर जोर दिया जाए, तौहीद पर जोर दिया जाए। और जब मुखातब अहले ईमान हो तब नबी की अज़मत पर जोर दिया जाए, मुस्तफा के अदब पर जोर दिया जाए। क्या बात है, वाह। ये तरीके तबलीग कुरान है। लेकिन इन जाहिलों को क्या पता है, रब की इज्जत की कसम, अगर तुम्हें कुरान और हदीस का इल्म सीखना है दारुल उलूम सदाकतुल उलूम में आ जाओ। इंशाअल्लाह तुम्हें सहाबे किराम का अकीदा सिखाया जाएगा, तुम्हें इंशाअल्लाह कुरान के सही तरवीज व इरशाद के जरिए कुरान मुकद्दस का सही मफहूम बताया जाएगा। बरेली के ताजदार के गुलामों के पास आओ, इंशाअल्लाहुल अज़ीम वहाँ कुरान तुम्हें सिखाया जाएगा। क्योंकि बेइश्क़ मोहम्मद जो पढ़ते हैं बुखारी, आता है बुखार, उनको बुखारी नहीं आती। अब बड़ी तवज्जो से ये हदीस सुन लो, कुरान मुकद्दस की सी आयत करीमा की तफसीर बुखारी शरीफ से। वाह वाह वाह। जब ये आयत करीमा नाजिल हुई, ईमान वालों नबी की बारगाह में जोर से ना बोलना वरना ऐसे हो जाए। तो एक सहाबी ऊंचा सुनते थे। अच्छा, जो ऊंचा सुने होता नहीं, आप पास में कह रहे हो क्या हाल है, तो कह रहे हाँ हाँ ठीक है। जैसे आज कोई ईयरफोन लगाए ले तो आपसे जब बात कहेगा तो धीरे नहीं बोलता, जोर ही से बोलता, वो समझ रहा है जैसे मैं नहीं सुन रहा हूं, ये भी नहीं सुनना। तो वो बारगाह मुस्तफा में जब भी बोलते ऊंचा सुनते तो जोर से बोलते। बुखारी शरीफ कुरान की तफसीर से मैं गुफ्तगू कर रहा हूं, बुखारी की तफसीर इसी आयत करीमा की। जब ये आयत करीमा उतरी तो वो अपने घर चले गए, अंदर से कुंडी लगा लिया, रोने लगे। एक दिन रोते रहे, 2 दिन रोते रहे, 3 दिन तक रोते रहे। ये कहते रहे मैं हलाक हो गया, मैं तो बर्बाद हो गया, हमारा ईमान बर्बाद हो गया, हम तो जहन्नमी हो गए। ये कहते अंदर कुंडी लगा के रो रहे। 3 दिन गुजर गए। अल्लाह के हबीब फरमाते साहबा फलां कहाँ है? एक साहबी दौड़े दौड़े गए, फलां कहाँ है? कहा वो तो कमरे में बंद है, रो रहे। दरवाजा खटखटाया, वो दरवाजा खोला, निकले, तुम्हें आका बुला रहे हैं। रोने लगे ज़ारो किताब, मैं हलाक हो गया, बर्बाद हो गया, हमने मुस्तफा की बारगाह में जोर से बोल दिया है, हमारे सारे अमाल अकारत हो गए, हम तो जहन्नमी हो गए। ये कहते कहते फिर कुंडी लगा लिया। ये सहाबी आ गए नबी की बारगाह में, कहने लगे या रसूल अल्लाह, जब से ये आयत करीमा उतरी है मुसलसल ये सहाबी अंदर कुंडी लगाए अपने कमरे में रो रहे हैं। और वो कहते या रसूल अल्लाह, कहते हैं हमारे अमाल अकारत हो गए, हम तो जहन्नमी हो गए। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं इरजी मर्रतन उखरा, ऐ सहाबी दोबारा उनके पास जाओ, फकुल लहू, और उनसे कह दो लन्नका लैसा मिन अहलिन नार वलाकिन्नका मिन अहलिल जन्नह। ऐ सहाबी दोबारा उनके पास जाओ और उनसे कह दो मेरी इज्जत की कसम तुम जहन्नमी नहीं हो, तुम मुस्तफा के अदब की वजह से तुम तो जन्नती हो। वाह वाह वाह। अल्लाह के रसूल ने मुस्तफा के अदब की वजह से जन्नत का परवाना दिया। अदब मुस्तफा का नाम ईमान है। ये हदीस तारीख बहुत आसान बोले में आ रहा हूँ, बड़ी तवज्जो से सुनना। ये हदीस इमाम बैहक़ी वक्त काज़ी सनाउल्लाह पानीपती ने लिखा। ये हदीस मुस्नद इमाम अहमद ने लिखा। हज़रात, एक सहाबी का ऊंट पागल हो गया। आज अगर आपका कोई जानवर अल्लाह न करे कभी बीमार हो जाए, पागल हो जाए, और किसी बड़े डॉक्टर के पास ले जाओ जो इंसान का इलाज करता है, मसलन आप अपने सांड या अपनी भैंस लेके चले जाओ ओएन पांडे के और कह दो डॉक्टर साहब हमारी भैंस बीमार है, तो बिगड़ जाएगा, कहेगा आओ पहले तुमको सुई लगाऊंगा, भैंस को बाद में लगाऊंगा। क्या मैं तुम्हें जानवर का डॉक्टर लगता हूँ? भड़क जाएगा। एक सहाबी पागल हो गया, ऊंट
और कैसे पागल हुआ। तारीख इस्लाम पढ़ो तो बहुत ज्यादा शरोबत के साथ बयान किया, लेकिन मैं हदीस को बयान कर रहा हूँ। दौड़ा दौड़ा के लोगों को काट रहा था, उसके डर से लोग अपने घरों में बंद हो गए। इतना पागल हुआ वो ऊंट। बारगाह मुस्तफा में आए, या रसूल अल्लाह मेरा ऊंट पागल हो गया। अब सवाल उठता है, ये सहाबी नबी की बारगाह में क्यों? उस दौर में MBBS नहीं थे, MD नहीं थे, BOMS नहीं थे, लेकिन अतीबा थे, हकीम थे, हुक्मा थे, जो जानवरों का इलाज करने वाले अलग थे और इंसानों का इलाज करने वाले अलग थे। ये जानवरों के मुआलिक के पास क्यों नहीं गए? नबी की बारगाह में क्यों आए? ये मैसेज देने के लिए, ये पैगाम देने के लिए। ए दुनिया वालों, नबी की बारगाह वो बारगाह है जहां हर परेशानी का हल होता है, हर मुश्किल हल की जाती है। ये सहाबी अकीदा दे रहे हैं, या रसूल अल्लाह मेरा ऊंट पागल हो गया। अल्लाह के हबीब ने फरमाया चलो। जब नबी चले तो सहाबा की जमात चली। वो इहाता अंसारी का था, अंसारी के इहाते में उस ऊंट को बंद कर दिए थे। अल्लाह के हबीब को बताया इसी इहाते में ऊंट बंद है जो पागल है। अल्लाह के हबीब ने फरमाया ये खोलो, इसके अंदर में जाऊं। दरवाजा खोला गया। अल्लाह के हबीब जब चले, अंसारी नौजवान आ गए, आंखों में आंसू छलक रहे हैं। या रसूल अल्लाह, ये ऊंट ऐसा बाउली बाउला हो गया है जैसे बाउला कुत्ता दौड़ा दौड़ा के लोगों को काटता है, ऐसे ही ये ऊंट लोगों को दौड़ा दौड़ा कर काटता है। या रसूल अल्लाह, कहीं आपको तकलीफ ना पहुंचा दे। भाई जानवर पर क्या भरोसा, जानवर जानवर है। या रसूल अल्लाह, कहीं आपको तकलीफ ना दे। भाई जानवर तो पर भरोसा ही नहीं, और अगर पागल हो जाए तो और भरोसा नहीं। आज कितना बड़ा कोई दुआ तावीज करने वाला हो और आप कह दो ये हमारा सांड बीमार है, हजरत दुआ कर दो, तो हजरत कहेंगे यहीं से फूंकता हूं, चाहे जाए चाहे ना जाए, मेरे पास ना लाना। भाई पागल जानवर कौन कहेगा कि नहीं करीब ले आओ, यहीं से फूंक मारता हूं, वहीं खड़ा करो। और पागल जानवर, अंसारी नौजवान खड़े, या रसूल अल्लाह, वो लोगों को दौड़ा दौड़ा कर काटता है, कहीं आपको तकलीफ न पहुंचा दे। अल्लाह के हबीब ने क्या कहा, रिवायतें दो। अन्नहु लैसा लैया हरज, अन्नहु लैसा लैया बअसुन। ऐ सहाबा, ये मुझे तकलीफ नहीं पहुंचाएगा। इतना यकीन के साथ क्यों कर रहे हैं? क्योंकि नबी का इसमें भी पैगाम। इतना यकीन क्यों है? नबी गोया पैगाम दे रहे हैं, ए दुनिया वालों सुन लो, मुस्तफा जाने रहमत की वो शान है कि जानवर तो जानवर है, अरे जानवर पागल क्यों ना हो जाए, वो भी मुस्तफा का अदब जानता है, नबी का एहतराम जानता है। समझिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दावा। अब आगे जरा हदीस पूरी सुनो। सरकार ने तो ये कह दिया कि ये मुझको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अल्लाह के हबीब जब चले, हदीस के अल्फाज हैं, फनज़रल जमलु इला वजहि रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब ऊंट की नजर चेहरे रसूल पर पड़ी, फ़क़दिमा इलैहि, तो ऊंट रसूल पाक की तरफ चला। वख़र्र साजिदन अला क़दमैहि, और नबी के कदमे नाज में सजदे में चला गया। हाय हाय, ये ऊंट पागल चेहरे मुस्तफा देखा, सजदे में चला गया, कदमे नाज में पड़ा है। अच्छा, आजकल हम जैसे मौलवी होते तो अगर इतना कर लेते तो कूद कूद कर आयतुल कुर्सी पढ़ते कि पता नहीं उठे तो खैरियत रखे कि न रखे। लेकिन अल्लाह के हबीब ने कोई आयत कुरानिया नहीं पढ़ी, अल्लाह के रसूल ने कोई दुआ नहीं पढ़ी, बल्कि हदीस के अल्फाज हैं, वो कदमों में सजदे में पड़ा है। अल्लाह के रसूल ने उसकी पेशानी पकड़ी, फ़अख़ज़ बिनासियती, हदीस के अल्फाज हैं, उसकी पेशानी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पकड़ ली। इरशाद फरमाया, ऐ ऊंट जा अपना काम किया कर। ऊंट उठा, अदब से उठा और अपने काम काज में लग गया। मुस्तफा के अदब का नाम ईमान है, और इसी अदब को लेकर जब बरेली के ताजदार चले
तो रब्बे आला की इज्जत की कसम इश्क व मोहब्बत के इमाम हो गए। और जब चले ताजुश शरिया तो ताजुश शरिया हो गए, चले ताजुश शरिया तो अल्हम्दुलिल्लाह वो फखरे अजहर बन गए, वो ताजे शरिया अल्हम्दुलिल्लाह बरेली के ताजदार, ये बरेली की जमात। अल्लाह तबारक व तआला ने इनके अंदर जो इश्क रसालत अता फरमाया था वो शायद किसी और के लोगों के दिलों में हो। आज यही वजह है कि सारी दुनिया मसलक आला हजरत की चीखों पुकार लगा रही है। मैं मिंबर पर बैठा हूँ, रब की इज्जत की कसम आप यकीन नहीं करेंगे, मैं अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं की बरकत से लॉकडाउन से पहले हर साल अफ्रीका के ममालिक में चला जाता था। आप यकीन करें मैं अल्हम्दुलिल्लाह एथियोपिया और जाम्बिया, मोज़म्बिक, मलावी, नैरोबी, एथियोपिया और आपके रुवांडा, ये तमाम ममालिक में अल्हम्दुलिल्लाह में गया। वहाँ एक सोच थी, आप चाहे एथियोपिया से होकर जाओ तब भी 13 घंटा मुसलसल अगर फ्लाइट चलती रहे 13 घंटा, वरना 17 घंटे का ये सफर है। हजरात आप कीनिया से जाओ, हरारे अक्सर में जाया करता, वहां से भी 13-14 घंटा पड़ता है। एक सोच मेरी हुई यार यहाँ के लोग क्या आला हजरत को जानते होंगे, यहाँ के लोग क्या बरेली के इमाम को जानते होंगे। ये इनको न खाने का ढंग है, न पहनने का तरीका है, न इस्लामी तहजीब और तरबियत कुछ भी इनको पता है। जब गांव खेड़े में हम लोग जाते, वहाँ उलमा जाते तो देखा जाता हमारी जुबान वो नहीं जानते हैं, हमें नहीं पहचानते, हमारी जुबान नहीं पहचानते, उन्हें अदब नहीं मालूम, उन्हें कुछ नहीं मालूम है। लेकिन मैं इंग्लिश में उर्दू में तकरीर करता, ट्रांसलेशन करने वाला ट्रांसलेशन करता, और जब उर्दू में तकरीर करता वो हमारी बात नहीं समझते, लेकिन जब आला हजरत का नाम लेता तो उनके होठों पर मुस्कुराहट आती और वो नारा लगाते, मेरा यकीन पुकार उठा वादी रज़ा की, कोहे हिमालय रज़ा का है, अरे जिस समत देखिए वो इलाका रज़ा का है। ये बरेली के ताजदार हैं, दुनिया में उनका शोहरा। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, आमदे हुजूर गुलजारे मिल्लत। हर दौर में बरेली ने कभी इश्क़ रसूलत का सौदा नहीं किया, बरेली ने कभी अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम का सौदा, ईमान का सौदा नहीं किया। आज यही वजह है पूरी दुनिया बरेली बरेली करती है। आपको याद हो जाए फखरे अजहर को याद करो, फखरे अजहर जब जवानी के मंजिल में थे, आप जब जामिया मिस्र जामिया अजहर में पढ़ रहे थे, स्टूडेंट लाइफ इंसान की कैसी होती है आप खुद जान सकते हैं। लेकिन फखरे अजहर था जो शरिया की शान देखो, जवानी की आलम में है। चंद दिनों में जामिया अजहर जो अजीमुशान यूनिवर्सिटी है जहां पूरी दुनिया के बच्चे पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वहां फखरे अजहर का खिताब आपको दिया गया और वहां इंडिया के बच्चों के हेड हो गए, इंडिया के बच्चों के कायद हो गए, इंडिया के बच्चों के रहनुमा हो गए, इंडिया के बच्चों के कमांडर हो गए। आपको याद होगा जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी, ताजुश शरिया हमारे वहाँ इल्म दीन मुस्तफ़ा हासिल कर रहे थे जामिया अजहर में। ये गए मिस्र तो वाइस चांसलर से कहा, वाइस चांसलर ने इंदिरा गांधी से कहा, मैडम आपके इंडिया के बहुत सारे बच्चे हमारे यहाँ पढ़ते हैं, क्या आप मिलना चाहेंगी? तो भाई कौन प्राइम मिनिस्टर है वो मुल्क का कि अपने बच्चों से ना मिले? उन्होंने कहा इंडिया के बच्चों से मुलाकात कराओ, रब की इज्जत की कसम कुर्बान जाओ बरेली के इस ताजदार पर। हजरात जाके वाइस चांसलर ने कहा इंडिया के बच्चे एक हाल में जमा हो जाए, सारे बच्चे जमा हो गए एक हाल में। आवाज दी गई, बच्चों तुम्हारे मुल्क की प्राइम मिनिस्टर आई हुई है, वो तुम लोगों से मुलाकात चाहती है। बच्चों ने कहा हमारा कमांडर आगे चलेगा तब हम पीछे चलेंगे, हमारा कायद आगे चलेगा तब हम पीछे चलेंगे, हमारा रहनुमा जब आगे चलेगा तब हम पीछे चलेंगे। वाइस चांसलर ने कहा तुम्हारा कायद कौन है, तुम्हारा रहनुमा कौन है, तुम्हारा गाइड कौन है? कहा हमारे गाइड अख्तर रजा बरेलवी है। कहा ठीक है, अख्तर रजा के पास गए, कहने लगा वाइस चांसलर अख्तर रजा तुम्हें मालूम होगा कि तुम्हारे मुल्क की प्राइम मिनिस्टर आई हुई है, तुमसे मिलना चाहती है, तुम्हारे नौजवान बच्चों से मिलना चाहती है। हाय हाय कुर्बान जाओ, नौजवानी के आलम में है ताजुश शरिया, फखरे अजहर नौजवानी के अय्याम से गुजर रहे हैं। क्या इरशाद फरमाते हैं, ए वाइस चांसलर मुझे माफ कर दो, हम उनके पास नहीं जाएंगे क्योंकि हमारी शरीयत इजाजत नहीं देती है हमारी निगाह किसी गैर महरम औरत पर पड़े, हमारी निगाह किसी गैर औरत के चेहरे पर पड़े, हमारी शरीयत इजाजत नहीं देती
कि हम मुलाकात को नहीं जाएंगे। क्या बात है बाप। कौन बोल रहा है? फखरे अज़हर बोल रहे हैं। कौन बोल रहा है? बरेली का अमानतदार बोल रहा है। कौन बोल रहा है? जिसके हाथ में मुस्तफा जाने रहमत की अमानत है, जिसके हाथ में आला हजरत इश्क़ मोहब्बत बरेली के ताजदार की अमानत है, जिसके हाथ में करबला मुअल्ला की अमानत है, वो कह रहे हैं। तब जब नहीं जा रहे थे तब बच्चों से कहा वाइस चांसलर ने, इंडिया के बच्चों ठीक है ये ना जाएं, अख्तर रजा ना जाएं, तुम तो जाकर मुलाकात कर लो। कहा जहां हमारा कायद नहीं हम भी नहीं, जहां हमारा रहबर नहीं हम भी नहीं, जहां हमारा कमांडर नहीं हम भी नहीं। वाइस चांसलर ने आके कहा पीएम जी हमें माफ करो, इंदिरा जी हमें माफ करो। एक शहजादे हैं, जुमले पर गौर करना, एक शहजादे हैं, वो कहते हैं हमारी शरीयत इजाजत नहीं देती किसी गैर औरत पर हमारी निगाह पड़े। पर जस्ता इंदिरा ने कहा था ए वाइस चांसलर, अरे वो शहजादा कहीं बरेली का तो नहीं है? अगर वो शहजादा ये जुमला बोलने वाला ये बरेली ही का शहजादा हो सकता है, दुनिया में कोई नहीं बोल सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसीलिए आज हम बरेली करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कभी वहां से ईमान का सौदा नहीं किया। एक बार और याद होगा आपको, प्राइम मिनिस्टर जो आपके मिलने गए थे ताजे शरीयत से, बरेली हजरत भाग गए थे, बरेली ही छोड़ के चले गए। और यहाँ तो फोटो खींचा, कप्तान के पास जाओ तो बीच जरा हमारा फोटो आ जाए, बड़े बड़े हजरत फोटो खींचा। वक्त का पीएम तरस रहा है, जिनसे मुलाकात के लिए तरस रहा है, वो साथ है फखरे अज़हर की। आज यही वजह है अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में आपके कमोबेश मुरीद 6 करोड़ मुरीद आपके, 6 करोड़ मैंने दारबर में देखा अल्हम्दुलिल्लाह। आप नेट पे देख सकते, दारबर में कई किलोमीटर में सिर्फ ताजे शरीयत की गाड़ी के अलावा सिर्फ सर दिख रहे, कुछ नहीं दिख रहा। आप तशरीफ ले गए अमेरिका, 35,000 लोग आपके दस्ते अक़दस पर बैत हो रहे हैं, चेहरा देख देख कर कुर्बान हो जा रहे हैं। ये वो है ताजे शरिया। यही वजह है कि हम लोग ताजे शरिया करते हैं, करिया कहते हैं, ताजे शरिया कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये बरेली वाले लोग हैं, और बरेली हमेशा हर दौर में इस्लाम की तरवीज और इशाअत में कभी उन्होंने ईमान का सौदा नहीं किया है। आज अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी खानकाहें बरेली से टच हैं, अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी इदारे बरेली से टच हैं, अल्हम्दुलिल्लाह फैज़ान बरेली से माला माल हो रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वे इदारे आप अभी थोड़ी देर में देखेंगे इंशाअल्लाह। वो बच्चों, जिन बच्चों पर आपने खिदमत की है, आपने जिन बच्चों के लिए खाने का इंतजाम किया है, जिन बच्चों के बैठने का इंतजाम किया है, जिन बच्चों के लिए पंखे का इंतजाम किया है, जिन बच्चों को नाश्ता कराते खाना खिलाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह नतीजे की सूरत में आप देखेंगे हुजूर गुलज़ारे मिल्लत के दस्ते अक़दस से उन बच्चे के सरों पर ताज रखा जाएगा। आपके इसी इदारे के मुदर्रिसीन ने इतनी मेहनतें की हैं इंशाअल्लाह। अभी थोड़ी ही देर में वो मंजर मुलाहिज़ा फरमाओगे। हाफिज़ कुरान होना कोई मामूली बात है। हमने एक हदीस पढ़ी, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हाफिज़ कुरान जब जन्नत में जाने लगेगा, बड़ी तवज्जो से सुनना, हाफिज़ कुरान जब जन्नत में जाने लगेगा, ए हाफिज़ कुरान तेरे सीने में कुरान मुक़द्दस की आयत करीमा है, जन्नत में जा, तेरे सीने में मेरा पूरा कुरान है, जन्नत में जा। हाफिज़ कुरान ठहर जाएगा, या रब्बल आलमीन कुरान की अज़मत की वजह से तू मुझे जन्नत दे रहा है। ए परवरदिगार कुरान हमने सीखा है, कुरान हमने याद किया है, कुरान हमने अपने सीने में बसाया है, लेकिन ए परवरदिगार इस कुरान को पढ़ने में मेरी मदद बहुत तेरे लोगों ने की है। या रब्बल आलमीन किसी ने फर्श बनाया, उसी फर्श पर बैठकर मैं कुरान याद करता रहा, किसी ने छत लगाई, उसी छत के नीचे बैठकर कुरान पढ़ता रहा, किसी ने पंखा लगाया, पंखे की हवा खाता रहा, कुरान पढ़ता रहा, किसी ने मोहब्बत दिया, उसी मोहब्बत की लहरों में मैं कुरान पढ़ता रहा। ऐ परवरदिगार न जाने कितने लोगों का मुझ पर एहसान है, मैं जन्नत में जा रहा हूँ, मेरे मोहसिन न जाने कहाँ कहाँ है। अल्लाह इरशाद फरमाएगा, उसकी रहमत मुस्कुराएगी। अल्लाह इरशाद फरमाएगा, हाफिज़े कुरान जा बुला दे, जिन जिन लोगों ने कुरान के पढ़ने में तेरी मदद की है उन्हें बुला लो। अब वो लोग जाएगा मैदान में शर, अब फौरन वहां कोई चीज ऐसा नहीं भूली। कुरान कहता फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा, जिसने जर्रा बराबर भी बुराई की होगी वो भी देखेगा। फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा, जिसने जर्रा बराबर भी भलाई की होगी वो भी देखेगा। सारी बातें याद है।
अगर आपने हाफिज कुरान को चाय पिलाया, रब की इज्जत की कसम हदीस में उलमा बैठे, अगर किसी ने किसी मुसलमान को पानी दे दिया वजू के लिए, पानी देने वाला जहन्नमियों की लाइन में है और जिसने वजू किया था जन्नत की लाइन में है। ये देखेगा हम जहन्नम की लाइन में वो हजरत खड़े हैं जिनको वजू के लिए पानी दिया था। कोई पैसा पड़ता भैया वजू के लिए पानी देने में? कोई पैसा लगता है? वजू के लिए पानी देने में कोई पैसा लगता है? अपने यहाँ तो नहीं लगता। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं ये जहन्नमियों की लाइन में है और जिसको वजू के लिए पानी दिया वो जन्नत की लाइन में। देखा हजरत वो खड़े, जाएगा कहेगा हजरत मैंने आपको वजू के लिए पानी दिया था। हजरत ऐसे हो जाएंगे, बड़ी मुश्किल से मैं आया हूं, ये कहां से आ गया? अल्लाह इरशाद फरमाएगा मेरे प्यारे बंदे तेरे लिए वजू का पानी दिया था, अगर तू उसे अपने साथ ले ले तेरा नुकसान क्या होगा? वो उसको लेकर जन्नत में जा रहा होगा। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाएगा हाफिज कुरान जा, जिन लोगों ने तेरे साथ कुरान के पढ़ने में मदद की बुला ले, मैंने नाश्ता कराया आ जाओ, मैंने खाना खिलाया आ जाओ, मैंने चाय पिलाया आ जाओ, मैंने पंखा लगाया आ जाओ, जिस जगह बैठ कर तू कुरान पढ़ रहा था वो जमीन मैंने बनवाई आ जाओ, वो जगह जहां पर बैठ कर कुरान पढ़ा छत मैंने लगाई आ जाओ। अल्लाह इरशाद फरमाएगा ऐ हाफिज कुरान मेरी इज्जत की कसम जिसको जिसको तू कहता जाएगा आज उसको मैं बख्शता जाऊंगा। वाह 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 सुभान अल्लाह, खुश नसीब है आप, क्या कहना। ये अपने अजीम शान इदारे को ताउन दे रहे हैं, हाफिज कुरान निकल रहे हैं। और एक हदीस मैंने और बड़ी अजीम पढ़ी, और ये हदीस कहाँ है? आलिम कोर्स के बाद 2 साल का कोर्स है फाजिल का। फाजिल कोर्स के पहले साल में यानी सेकंड लास्ट ईयर में एक किताब चलती है बैजावी शरीफ। ये हमारे मुकद्दस उलमा बैठे हैं, हमारे प्रिंसिपल साहब बैठे, ये सारे लोग पढ़े पढ़ाते। बैजावी शरीफ के हाशिए पर ये हदीस शरीफ बड़ी तवज्जो से सुनना, ईमान मुस्कुराएगा कि अल्लाह तबारक व तआला जब बस्ती की किसी बस्ती को वीरान फरमाने का इरादा फरमाता है, अल्लाह इरशाद फरमाता है ऐ फरिश्तों जाओ उस बस्ती पर मेरा अजाब नाजिल कर दो। फरिश्ते पहुंचते हैं कि उस बस्ती पर अल्लाह का अजाब नाजिल करे। जैसे ही फरिश्ते उस बस्ती में पहुंचे, उस बस्ती को वीरान कर दो, बर्बाद कर दो, अल्लाह का अजाब नाजिल कर दो। उसी बस्ती से अल्लाह का एक बंदा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन सुभान अल्लाह इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। सुभान अल्लाह। फरिश्ते कहते इस पर अजाब नाजिल करो। बाद फरिश्ते कहते ठहरो, खुदाए पाक की हम्द हो रही है, ठहर जाओ, रब्बे आला का जिक्र हो रहा है, ठहर जाओ, परवरदिगार की किबरियाई बयान की जा रही है, ठहर जाओ, कुरान मुकद्दस से अलहम्दो शरीफ की तिलावत हो रही है। फरिश्ते कहते कुछ भी हो अल्लाह का हुक्म है। अरे रुक जाओ, झगड़ गए। अल्लाह के रसूल फरमाते बाद फरिश्ते बोल पड़े आपस में न लड़ो, चलो रब्बे आला की बारगाह में सारी सिचुएशन बयान कर दी जाएगी, कैफियत बयान कर दी जाएगी। अल्लाह अगर कहेगा तो दोबारा आकर इस बस्ती को वीरान कर देंगे, अल्लाह अगर फरमाएगा दोबारा आकर इस बस्ती को तहस नहस कर जाएंगे। फरिश्ते गए वापस कहते या रब्बल आलमीन या रहमर राहिमीन, तेरे हुक्म की तकमील की खातिर हम अपने उस बस्ती पर पहुंचे, लेकिन ए परवरदिगार जैसे हम वहां पहुंचे करीब था कि तेरा अजाब नाजिल कर दे। उसी बस्ती से तेरा एक बंदा तेरे मुकद्दस कुरान से तेरी हम्द कर रहा था, अलहम्दो शरीफ की तिलावत कर रहा था, तेरे कुरान से तेरी किबरियाई बयान कर रहा था। मौला उस बस्ती पर तेरा कहर हमने नाजिल नहीं किया, तेरा अजाब नाजिल नहीं किया। बइख्तिलाफी रिवायत अल्लाह के रसूल फरमाते हैं रब्बे आला ने इरशाद फरमाया ऐ फरिश्तों मेरी इज्जत की कसम, जिस जगह मेरे कुरान से मेरे कुरान की तिलावत हो रही थी, जिस जगह मेरा हम्द बयान किया जा रहा था, 70 साल तक उस गांव पर अजाब नाजिल
वाह 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 70 साल तक अब उस इलाके में अज़ाब नाज़िल न करना। सुभान अल्लाह। ये हमारे तालिबे इल्म वाह 10 उलमा की जमात पढ़ते हैं, वो पढ़ते ये पढ़ाते हैं। सोचो कितने अज़ाब आके टल जाते हैं, कितनी दुख दर्द आती है टल जाती है, कितनी मुसीबतें आती हैं कुरान की तिलावत से चली जाती है, हमें एहसास करना होता। लेकिन कितने ऐसे हजरात हैं कि जो मदरसे के बच्चों को उलमा को सोचते ये तो मामूली लोग, माज़अल्लाह ये हकीर लोग हैं, ये मुआशरे में सबसे थर्ड क्लास लोग, माज़अल्लाह ये सोच। जबकि रब्बे आला के नज़दीक सबसे मोहतरम, उनकी वजह से आने वाले अजाब खत्म हो जाते हैं, उनकी वजह से परवरदिगार न जाने कितनी बरकतों का नुज़ूल फरमाता है। आप मुबारकपुर की सरजमीन की तारीख पढ़ लो, वहाँ क्या थे लोग, भूखे मर रहे थे भूखे, लेकिन अल-जामिअतुल अशरफिया में जब खिदमत करना शुरू कर दिया, रब की इज्जत की कसम आज अरबपति खरबपति हो गए। हिंदू हो मुस्लिम हो सब हाफिज मिल्लत के मजार पर खड़े हो रहे हैं आज, कि जो कुछ मिला है इन्हीं के दर से मिला है, दारुल की खिदमत की बरकत से मिला है। अल्हम्दुलिल्लाह आपके इलाके में एक अजीम शान दारुल उलूम, हमारे उलमा हमारे प्रिंसिपल साहब की बड़ी कोशिशों से अजीम शान इदारा तरक्की कर रहा है। नतीजा आप हजरात की निगाहों के सामने है। बस ये जरूर मैं अर्ज आपसे करूंगा कि जब भी आप अपना अजीम शान ताउन पेश करते रहो, ताकि ये इदारा ज्यादा से ज्यादा तरक्की करे, दूर दराज के बच्चे आए हाफिज कुरान बनकर आए, कितने बच्चे आए जो दिल तारीख लेकर आए, कुरान की रोशनी से रोशन दिल लेकर के वापस गए हैं। सैकड़ों बच्चे हाफिज कुरान बनकर चले गए। हजरात कितने खुश नसीब आप हैं, खाना आपने खिलाया है, मेहमान रसूल हैं ये। आप जानते हो मेहमान रसूल को खाने खिलाने की फजीलत। आप तवज्जो हमारी तरफ करो तो एक हदीस सुन लो। अल्लाह के हबीब इरशाद फरमाते हैं, कौन है सहाबा, सहाबा में कौन है जो मेरे दो मेहमान को खाना खिला दे। वाह वाह वाह। बड़ी गुर्बत का जमाना है ये, मुसलमानों का खाना, मुसलमानों के यहाँ खाना बड़ी मुश्किल से होता। सहाबे कराम, एक सहाबी सलाम फेरते, फजर की सलाम फेरते भाग जाते, एक दिन भागे, 2 दिन भागे, कई दिन भागे। साहबा ने कहा या रसूल अल्लाह, ये सलाम आप फेरते भाग जाते हैं, दुआ नहीं मांगते। अल्लाह के हबीब आपकी बारगाह में नहीं बैठते हैं फजर के वक्त, जैसे आप सलाम फेरते घर भाग जाते हैं। अल्लाह के हबीब ने एक दिन लोग ठहरो, तुम क्यों चले जाते हो, फजर का सलाम फेरते तुम भाग जाते हो। आंखों में आंसू आ गए, या रसूल अल्लाह, हमारे हमारी बीवी के दरमियान यही एक चादर है, हमारी बीवी अंधेरे में कोने में नंगी बैठी रहती है, ये चादर ओढ़कर मैं आता हूँ, फजर की नमाज पढ़ता हूँ, आप सलाम फेरते हैं, जल्दी भागता हूँ, कहीं सूरज न निकल जाए, मेरी बीवी की नमाज फजर छूट जाए, इसलिए या रसूल अल्लाह मैं जल्दी चले जाता हूँ, ये चादर उतार कर अपनी बीवी को दे देता हूँ, मैं नंगे होकर कोने में बैठ जाता हूँ, मेरी बीवी ये चादर ओढ़कर नमाज फजर अदा करती है। अल्लाह, ये गुर्बत का जमाना, अल्लाह समद। इसके बावजूद ये जमाने में आका फरमाते है, कोई जो मेरे दो मेहमान को खाना खिला दे। सहाबे कराम बैठे हैं खामोश है जुबाने। हजरत तलहा खड़े हो गए, या रसूल अल्लाह मैं आपके मेहमान को खाना खिलाऊंगा। आप जानते हैं ये तालिबे इल्म कौन, ये भी मेहमान रसूल है। उलमा से पूछो, कहेंगे मेहमान रसूल। नबी ने 2 मेहमान को खाना खिला दो, खाना खिलाया। हजरत अबू तलहा, या रसूल अल्लाह मैं खाना खिलाऊंगा। या रसूल अल्लाह मैं आपके मेहमानों को खाना खिलाऊंगा। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाजत ली और दोनों मेहमानों को रसूल पाक ने दे दिया। दोनों मेहमानों को तलहा लेकर जाओ और मुकम्मल को खाना पेट भर खिला देना, ख्वाहिश के मुताबिक इन्हें खाना खिला देना। अल्लाह के हबीब के मेहमान को लेकर हजरत अबू तलहा अपने घर आ गए, अपनी बीवी से कहा मेरी शरीके हयात ये रसूलुल्लाह के मेहमान हैं, इन्हें खाना खिलाना है। उनकी बीवी ने कहा मेरे सरताज खाना इतना है पूरे घर में कि 2 लोग पेट भर खा सकते हैं, ख्वाहिश के मुताबिक 2 लोग खा सकते हैं। अगर हमने आपने और बच्चों ने खाना खा लिया तो रसूलुल्लाह का मेहमान भूखा रह जाएगा, पूरे घर में इतना ही खाना है, अब या तो हम खा ले या हमारे रसूल के मेहमान खा ले। कहा तब क्या होगा, मशवरा देखो।
ईमान और ईकान देख। वाह हजरत तलहा की बीवी कहती मेरे सरताज ऐसा काम करो, खाना दस्तरखान बिछा दो, खाना सबला के लगा दो, तुम भी खाने बैठ जाओ, हम भी खाने बैठ जाएं, बच्चों को भी खाने को लेकर बैठ जाएं दस्तरखान पर, और रसूल पाक के मेहमान को भी लेकर खाने पे बैठ जाओ। और कहा जाए रसूल के मेहमान से खाना खिला खाओ, तुम जल्दी से उठ जाना, चिराग की बत्ती को सही करने के बहाने बुझा देना, जब अंधेरा छा जाएगा मैं अपने बच्चों को लेकर सीने से लगा लूंगी। रसूल का मेहमान अंधेरे में ये सोच कर खाना खाता रहेगा कि रसूल कि ये लोग घर के लोग हमारे साथ खाना खा रहे हैं। इस तरह पूरा खाना रसूलुल्लाह के मेहमान खा लेंगे, वो शिकम सहर हो जाएंगे, हमारे बच्चे भूखे भूखे रह जाएं, हम भूखे रह जाएं, ठीक है, रसूलुल्लाह के मेहमान भूखे न रहने पाए। हजरत तलहा ने कहा ठीक। रसूल के मेहमान को लाए, दस्तरखान पे बिठा दिया, खाना खाने के लिए बैठ गए, निवाला उठाने जा रहे थे, हजरत तलहा गए, बत्ती बुझा दिया, चिराग को बुझा दिया, उनकी बीवी ने बच्चों को गोद में समेट लिया, आंखों से आंसू निकलते रहे, या रब्बल आलमीन हम भूखे रहे, ठीक है, हमारे बच्चे भूखे रहे, या रब्बल आलमीन रसूलुल्लाह के मेहमान घर से भूखे ना जाएं। रसूल के मेहमान खाना खाते रहे ये सोचकर कि घर के लोग खा रहे, पूरा खाना रसूल पाक के मेहमान खा गए। ये लोग खा के जब चले गए, हजरत तलहा रसूल पाक की बारगाह में गए, अल्लाह समद, अल्लाह के हबीब को सलाम किया। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं, ऐ तलहा जन्नत की खुशखबरी मैंने तुझे दी है, लेकिन आज तेरी बीवी ने तेरे जो मेहमान रसूल के साथ ये सलूक किया है, अल्लाह ताला तेरी बीवी को सलाम कह रहा है और तेरी बीवी को रब्बे आला जन्नत की बशारत दे रहा है। ऐ तलहा तेरी बीवी जन्नती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, आमदे हुजूर गुलजार मिल्लत। दो रसूल के मेहमान को खाना खिला दिया, जन्नत की बशारत। और यहाँ मेहमान रसूल हैं, कितने लोगों को आप खाना खिलाते हैं? जी। खाना खाते हैं बच्चे की नहीं खाते? नाश्ता करते, खाना खाते हैं। सुभान अल्लाह, कितने खुश नसीब हैं आप। सुबह बच्चा खाना खाता है, 1 बजे तक कुरान पढ़ता है, एक ये भी है। दोपहर में खाना खाता है, रात 9 बजे तक कुरान पढ़ता है। रात में खाना खाता है, इस वक्त रात 11 बजे तक कुरान पढ़ता है। एक गरीब को पैसा दे दो तो पता नहीं वो ले जाए जुआ खेल डाल, ले जाए कहीं चढ़ा ले। मैं खुद रब्बे आला की कसम, गोंडा में एक मोहल्ले से गुजर रहा था, एक हमारे साथ में थे, उस एक आदमी ने पकड़ के, अरे बाप मरी गलम, ऐसे पकड़ के ऐसे लौटने लगा कि मेरे जेब में फौरन हाथ गया। मैंने सोचा 100-200 रुपया इसको दे दो, तो जो मेरे साथ में थे उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, कहा मर मर यही मर, ये कहकर उसको डांट के चले। तो मैंने कहा भाईजान ये क्या कर रहे हैं? अरे बेचारा मर रहा है, उसको कम से कम 100-200 रुपया दे देते। अरे मौलाना वो इस्माइक पीने वाला था, ये नाटक ड्रामा कर रहा था, अभी दे देते तो इस्माइक पीता। तो वो लोग क्या करते हैं, हो सकता है पैसा ज्यादा हो जाए तो कुछ गलत करें, लेकिन अगर आपने यहाँ 100 रुपया दिया, अगर सुबह आपने किसी बच्चे को खाना खिलाया, दोपहर तक उसी एनर्जी से कुरान, दोपहर में खाना खाया, रात के 9 बजे तक उसी एनर्जी से कुरान, रात में खाना खाया उसी एनर्जी से रात 11 बजे तक कुरान, कितने खुश नसीब हैं आप। क्या बात है, वाह। उस एनर्जी से कुरान पढ़ रहा है, उस एनर्जी से हाफिज़े कुरान बन रहा है। रब्बे आला की इज्जत की कसम, तुम्हारे खाने से कोई हाफिज़े कुरान हो जाए, तुम्हारे खाने से कोई एक आयत करीमा याद कर ले, कितने खुश नसीब हैं आप। ये उलमा का एहसान है कि आपसे पैसे मांगते और आप अल्हम्दुलिल्लाह अपने इदारे को दिल खोल कर देते हो। तो गुजारिश है ऐसे अजीम शान इदारे को खूब ताउन करो, जितना ताउन करोगे इंशाअल्लाह उतना ही इदारा ये तरक्की करेगा। लेकिन एक गुजारिश है, आपस में मोहब्बत से रहो, आपस में प्यार से रहो। आज सबसे बड़ी हमारी गलती ये है, हम आपस में लड़े, आपस में झगड़े हुए, आपस में हमारी मौज खड़ी हो जाती है। अगर आपस की लड़ाई लड़नी हो तो हम लोगों की मौज 10:10 नीचे नहीं आती, और इनसे लड़ाई की बात आ जाती है तब मोच इतनी ऊपर नहीं, 5:35 बिल्कुल डाउन है हजरत। क्या मिलता है? अपने लोगों के मामलात आते हैं तो यहाँ नहीं हल। कोई हाजी कह दे, कोई आलिम कह दे यहीं बैठा लो, नहीं, कहाँ बैठाते हैं?
चलो भैया चौकी में, चौकियों में क्या होता है आप जानते हो, 100 गाली दिए जाते हैं। तुम्हारी हैसियत क्या है, करीब जाके समझो। 100 गाली देते, 5-5 हजार रुपया लेते। अब जब कोई बात आती है तो आके अकड़ के चलते हैं, 5,000 रुपया देके उसको फंसा लिया मैं। अरे 5,000 रुपया दिए थाने में, 5,000? अरे कौन सा खेत बेच के दिया था, गल्ला बेच के? मेरा बेटा बॉम्बे कमाता है, गुजरात कमाता है, सऊदी कमाता है, वही पैसा लाके मैं देने दिया। हाय हाय, उस पैसे की अहमियत नहीं जो बच्चा सऊदी कमाता है, जो बच्चा बंबई कमाता है, जो बच्चा गुजरात कमाता है, जो बच्चा दिल्ली कमाता है, उस पैसे की अहमियत अजमत नहीं। रब की इज्जत पहले खड़े हो जाओ आप, एक अजीम शान आलिम दीन आ रहे हैं, आप पहले उनका इस्तकबाल कर लो, फिर आगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा समीउल्लाह साहब क़िबला राजस्थान, शायर इस्लाम महबूब जफर साहब देलवी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। तो शायद तुम्हें बहुत दूर जगह मिल जाए, इसलिए अभी कुर्सियां खाली है, जल्दी जल्दी बैठ जाओ और इन करीब इंशाअल्लाहुल अज़ीम गुलज़ार मिल्लत की आमद हो रही। बस मेरी ये बात खत्म, मैं हट जाऊं, कुर्सी लगा के कुर्सी छोड़ दूं। मैं बस 2-3 मिनट की बात मैं अर्ज कर रहा था। हजरात, चौकियों में आपने 5,000 दिया, किसके लिए? एक मुसलमान के लिए, एक मुसलमान को बर्बाद करने के लिए, एक मुसलमान को गाली सिखा देने दिलाने के लिए, एक मुसलमान को सजा दिलाने के लिए 5,000। अरे कौन सा खेत बेच के, कौन सा गल्ला बेच के दिया? हमारा बेटा गुजरात से भेजा था, दिल्ली से, बॉम्बे से भेजा था, सऊदी से भेजा था। वो रब की इज्जत की कसम, उस पैसे की अहमियत नहीं है जो तुम्हारा बच्चा दिल्ली, बॉम्बे, गुजरात से भेजा है। आप थोड़ी देर के लिए सोचो, एक नौजवान बेटा अगर किसी बूढ़ा बाप, कोई घर में बूढ़ा बाप हो, 10 रात वो ना सोया हो, 10 रात नहीं सोया, और नौजवान बेटा रात के 10 बजे देहात में अगर घर ना आए तो बाप को नींद नहीं आती है, चाहे 10 रात का जगह हो। घर से वालों से पूछता है बेटा आया कि नहीं आया, मां ने कहा नहीं आया। बाप करवटे बदला, 11 बज गए, पूछता है बाप बेटा आया कि नहीं आया, नहीं आया। रात के 11 बज गए, नहीं आया, 12 बज गए, नहीं आया, 3 बज गए, नहीं आया, सुबह हो गई, नहीं आया। पूरी रात अगर बेटा ना आए तो बाप को नींद नहीं आती है। आप थोड़ी देर सोचो, वही बेटा जब बॉम्बे जाने लगता है, बाप की आंखों से आंसू छलक रहे हैं, माँ की आंखों से आंसू छलक रहे हैं। बाप से मिलता है वालिद मोहतरम बंबई जा रहा हूँ, बाप की आंखों से आंसू नहीं थम रहे। बेटे एक रात जब तुम नहीं घर पे आते हो तो मुझे नींद नहीं आती, चैन नहीं आता, न जाने कितनी रातों के लिए तुम बॉम्बे जा रहे हो, मैं कैसे रहूंगा। अलगरज अगर बाप से बेटा कह दे वालिद मोहतरम मैं न जाऊं, तो बाप कहते नहीं बेटे मैं आंसुओं को संभाल लूंगा, अगर तुम बंबई नहीं कमाओगे तो बच्चों की तालीम और तरबियत अच्छी नहीं हो पाएगी। जाओ बेटे, मेरे आंखों में आंसू ना देखो, तुम जाओ बंबई कमाओ। बेटा आगे बढ़ा, माँ के पास गया, माँ की आंखों से थम नहीं रहे आंसू, माँ बंबई जा रहा हूँ, मारो रही है। बेटे हर वक्त तेरा चेहरा निगाहों के सामने मैं चाहती थी, बेटा तू मुझे छोड़कर जा रहा है। अगर बेटा कहते मां ना जाऊं तो माँ कहेगी बेटा मेरे आंसुओं को ना देख, तू बाप तू जा बंबई कमा, ताकि जब तू कमाएगा तो तेरे बच्चों की परवरिश अच्छी होगी, तालीम तरबियत अच्छी होगी। बीवी पे पास गया, कहता है मैं बंबई जा रहा हूँ। बीवी की आंखों से आंसू, मेरे सरताज मैंने तुम्हारे खातिर तुम सगे बाप को छेड़ा, मैंने तुम्हारी खातिर सगी माँ को छेड़ा, मैंने तुम्हारी खातिर सगी बाप बहनों को छोड़ दिया, सगे भाइयों को छोड़ दिया, खानदान छोड़ दिया। आज मुझे छोड़कर जा रहे हो, किसके सहारे हम रहेंगे? महल्ले के बच्चे हमारे बच्चों को मारेंगे, वो रोएंगे चिल्लाएंगे, कौन उन्हें बचाएगा? अगर शोहर कहते मैं ना जाऊं तो बीवी कहेगी नहीं मेरे सरताज अगर आप बाहर नहीं जाएंगे, हमारी आप कमाई अच्छी नहीं करेंगे, हमारे बच्चों की तालीम और तरबियत अच्छी नहीं होगी, हम रो लेंगे, बर्दाश्त कर लेंगे, हमारे बच्चों को कोई मारेगा हम बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन आप बाहर जाओ। आप थोड़ी देर के लिए सोचो, बाप की आंखों से आंसू नहीं थम रहे, बेटा बंबई गया है, माँ की आंख से आंसू नहीं थम रहे हैं, बेटा बंबई और गुजरात बाहर गया हुआ है। बीवी की आंखें शौहर के इंतजार में आंसू, आंखों से आंसू सूख गए, बच्चियों के इंतजार के आंख खुले हुए हैं, बच्चों के इंतजार की आंखें खुली हुई है। अभी आएंगे तभी आएंगे, अब्बू आएंगे, लेकिन वो पैसा जब कमाकर बच्चों ने भेजा, आपने क्या किया? वहां दिया है जो 3 स्टार 2 स्टार 1 स्टार लगाए। ऐसे ऐसे लोग चेहरा देखो तो लगता है झाड़ू छोड़ के भाग आए, वहां गए पैसा दिया, क्या मिला आपको? अरे काश वो पैसा आप दारुल उलूम सदाकतुल इल्लाम में दे दिए।
ऐ काश कोई बच्चा हाफिज कुरान कुछ पैसा खा लिया हो। क्या बात है, रब की इज्जत की कसम, तुम्हारी शान रब्बे आला की बारगाह में बढ़ जाती है। क्या बात, तुम बावकार हो जाते परवरदिगार की बारगाह में। इसलिए हजरात कोशिश करो आपस में इत्तिहाद। मैंने कुरान मुकद्दस की इस आयत करीमा की तफसीर में वलकाज़िमीनल ग़ैज़ वल आफ़ीना अनिन नास में पढ़ा। अल्लाह तबारक व तआला निदा कराएगा, ऐ अहले महशर, जिनके ऊपर अल्लाह जिनका अल्लाह के जिम्मे करम पर अज्र हो, खड़े हो जाओ। अल्लाह के जिम्मे करम पर जिसका अज्र हो, खड़े हो जाएं। तो लोग अहले महशर कहेंगे अल्लाह के जिम्मे करम पे किसका भाई? अल्लाह के जिम्मे कोई चीज है? इन्नल्लाह यफ़अलु मा यशा, अल्लाह जो चाहे करे। वो तो अल्लाह खालिक व मालिक है, जो चाहे करे। अहले महशर खामोश। मुनादी निदा करेगा अल्लाह के जिम्मे करम पर जिसका अज्र हो, खड़े हो जाओ, जन्नत में जाओ। फिर कोई नहीं जाएगा। फिर कुछ लोग पूछेंगे इसका मतलब क्या है? अल्लाह के जिम्मे करम जिसका अज्र हो, खड़े हो जाओ। कहां? अगर किसी भाई ने किसी मुसलमान को तकलीफ पहुंचाई तो उस मुसलमान भाई ने कहा अल्लाह मैं माफ करता हूं, तू भी इसे माफ कर दे। किसी मुसलमान भाई ने किसी मुसलमान का हक मार लिया, अल्लाह मैं माफ करता हूं, तू भी माफ कर ले। किसी मुसलमान भाई ने मुसलमान को गाली दे दिया, ताकत होती हुई भी जुबान रोक लिया, अल्लाह मैं अपने भाई को माफ करता हूं, तू भी माफ कर दे। किसी मुसलमान भाई ने उसको खूनी मार दिया, उसको अपने हाथ से तकलीफ पहुंचा दिया, अल्लाह मैं उसे माफ करता हूं, तू भी माफ कर दे। अल्लाह ने माफ किया, उसने भी माफ किया, इसका अज्र अल्लाह के जिम्मे करम पर हो गया। अब जब दूसरी मर्तबा ऐलान कर दिया कि उसका मतलब ये है, फिर तीसरी मर्तबा कहेगा जिसके ऊपर अल्लाह के ऊपर जिसका अज्र है, खड़े हो जाओ। तो सैकड़ों की तादाद में खड़े हो गए। फिर अल्लाह का मुनादी कहेगा तुम लोग बगैर हिसाबो किताब के जन्नत में चले जाओ। वाह वाह, वो लोग बगैर हिसाब क्या बात है, ये चीज हमें नहीं आ रही। वाह, आज आपस के इख्तलाफ की वजह से हम लोग कितना पैसा बर्बाद कर देते हैं। ऐ काश तुम सब्र कर लो तो बेहिसाब जन्नत में चले जाओ, बेहिसाब जन्नत में चले जाओ। फारूक आजम के जमाने में क्या हुआ? एक आदमी दो आदमी दुकान कर रहा, 2-4 मिनट बस 2-4 मिनट बस। एक बड़ी बस ये हदीस को एक हदीस और छोटी सी, दोनों छोटी छोटी हदीस। फारूक आजम के जमाने में 2 शख्स दुकान, एक इधर दुकान एक उधर। ए भाई ये सामान दे दे, कितने का? इतने का। ए भाई ये सामान उसके यहाँ से ले ले। क्यों यार तुम अपना सामान नहीं बेचते? कहा मैं बेचता हूँ, कुछ भी करता हूँ। कितने का देगा? जितने का मैं देता हूँ उतने का वो भी देगा। जाओ भाई वहीं से ले लो। तू क्यों नहीं बेच रहा? अरे भाई ये सब ना पूछो, जाओ वहां से ले लो। बड़ा अजीब आदमी, दुकान कर रहा, अपना सामान नहीं बेचता, उसका बेचवा रहा। चला भाई ये सामान कितने का? इतने। ये पैसा दिया ले। लेकिन खटक हुई आ रही है, अपना सामान क्यों नहीं बेचा? वापस आया, मेरे भाई तू भी दुकान रखा है बेचने के लिए, तूने अपना सामान नहीं बेचा, उसका बिछवाया, मामला क्या है? आंखों में आंसू छलक गए, कहने लगा भाई रब की इज्जत की कसम, सुबह से मेरी इतनी कमाई हो गई कि शाम तक हमारे बच्चे भूखे नहीं सोएंगे। उस मेरे भाई के दुकान वाले की बोहनी भी नहीं हुई थी। आज अगर तुमने उसका सामान न खरीदा होता तो शाम के उसके बच्चे भूखे सो जाते। इसलिए मैंने कहा था उस भाई की दुकान से सामान खरीद लो। ये मुसलमान भाई से मोहब्बत। और आज हम क्या करते हैं? अगर उसकी दुकान ज्यादा चल रही तो हम सिफली अमले करेंगे। अब बेचारा शाम तक बैठा हूँ, अब बेचारे मौलाना साहब पास, हजरत के पास, हजरत को ना दुकानियां बांध दी। और कौन लोग करते? ये हराम खोर मौलवी जो उनको कुछ नहीं आता और महाखब्बीस होते हैं और मरने के बाद भी खब्बीसे बनते हैं। इनको छुड़ाने जाओ तो कहते हैं हजरत क्या पढ़ोगे? सूरह यासीन हमसे सुन लो, आयतुल कुर्सी हमसे सुन लो, आमन रसूल हमसे सुन लो। अल्लाह रहम फरमाए। हजरात बस एक हदीस, कुछ जंगों में बस आखिरी 2-3 मिनट, जंगों में पहले पानी पिलाने वाले अलग, मरहम पट्टी करने वाले अलग। घमासान की जंग हो रही है, एक मुसलमान जख्मों की ताब न लाकर जमीन पे गिर गए, आवाज दे दिया अल्लाह तश या अखी अल्लाह तश, ऐ मेरे भाई पानी पिलाने वाले, प्यास की शिद्दत तड़पा रही है, पानी पिला दो। पानी पिलाने वाला दौड़ते हुए आया, लो पानी। जैसे ही पानी मुंह के करीब किया, दूसरा मुसलमान जख्मों की ताब ना लाकर घोड़े से नीचे गिर गए। वही आवाज, ऐ पानी पिलाने वाले भाई, प्यास की शिद्दत तड़पा रही है, पानी पिला दो।
ये मुसलमान अभी पानी मुंह के करीब नहीं किया, कहता ए पानी पिलाने वाले, मेरा भाई वो जो पड़ा हुआ है दर्द से करा रहा है, बड़े जख्म खाए हुए है, हो सकता है मुझसे ज्यादा प्यासा हो, कहीं मैं पानी पीने में लग जाऊं तो कहीं प्यासा दम न तोड़ दे, पहले मेरे उस भाई को पानी पिला दो। पानी लेकर अभी वो पानी मुंह के नहीं करीब किया, तीसरा मुसलमान वही आवाज, पानी पिलाने वाले मुझे पानी पिलाओ। दूसरे मुसलमान ने कहा पानी पिलाने वाले, वो मुसलमान भाई हो सकता है मुझसे ज्यादा प्यासा हो, पहले उसको पानी पिला दो, कहीं मैं पानी पीने में लग जाऊं उस दम न तोड़ दे। ऐसे 5 मुसलमानों के पास गया और 5वां इशारा कर रहा है पहले वाले, रूह परवास कर गई, लेकिन मुकद्दम अपने आप को नहीं समझा। आज हम लोग अगर निकाह के सिलनिए बटे लागते तो सोची तो कुल हम ही ले, और कितना झपट लेते कि कोई दूसरा ना पाए। ये मुसलमान आपस में मुत्तहिद रहो, इत्तेफाक के साथ रहो, मोहब्बत से के साथ रहो और माफ करना सीखो यार, यही इस्लाम है। हमारे इस्लाम ने यही सिखाया। और गैरों में आज चले जाओ, आज गैरों में चले जाओ, आप जानबूझकर ऐसे मार दो तो कहेगा सॉरी। आप बांद्रा के इलाके में यहूद और नसारा के इलाके चले जाओ, इसे मार दो तो कहेगा मुस्कुरा के सारी, वो माफी मांगते हैं। और आज हम लोग क्या करते हैं, चलते चलते भूल दिया तो खुश हो जाते, कुछ नहीं कर पाया, डर गए, बड़े खुश हो गए, जबकि खुश नहीं, जबकि इज्जत की कसम, अफसोस का मकाम। वो सब्र कर लिया, आखिरत में बड़ी अजीम शान दौलत का मकाम है। और तुम सोचो मैं कामयाब हो गए, वो डर गया। अल्लाह के वास्ते यादतें छोड़कर मोहब्बत की जोत जगा दो, आपस में इत्तेहाद के साथ रहो, इदारे से मुंसलिक रहो, अपने उलमा से मुंसलिक रहो, इंशाअल्लाह दुनिया में और आखिरत में सुरखरू होगे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।